नमस्कार दोस्तों, मैं जितेंद्र कुमार शर्मा स्वागत करता हूं आपका देवांश कोचिंग क्लासेज में, एक ऐसा प्लेटफॉर्म जो देता है आपको मैथ्स के बेस्ट सॉल्यूशंस। दोस्तों आज देखते हैं एक्सरसाइज 6.3 क्लास 10 क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 14 हमें कहता है साइड्स AB एंड AC एंड मीडियन AD ऑफ ट्राइंगल ABC। देखिए साइड्स AB एंड AC एंड मीडियन AD of triangle ABC respectively proportional to sides PQ and PR and median PM. Sides PQ and PR and median PM of another triangle PQR. Prove that ABC is similar to PQR. देखिए दोस्तों हमें गिवन क्या है? हमें दिया हुआ है कि जो साइड AB है, AC है और मीडियन AD है वो इस ट्राइंगल की साइड से PQ के, PR के और मीडियन PM के क्या है? प्रोपोर्शन में है। यानी हमें दिया हुआ है AC अपॉन PQ इक्वल्स AC अपॉन AB अपॉन PQ इक्वल्स AC अपॉन PR इक्वल्स AD अपॉन PM। और हमें प्रूव क्या करना है? हमें प्रूव करना है कि पूरा ट्राइंगल AB से इस पूरे ट्राइंगल PQR के क्या है? सिमिलर है। तो देखिए दोस्तों ये हमारा प्रूव करने का हो गया। कंस्ट्रक्शन में हमें एक छोटा सा कंस्ट्रक्शन करना पड़ेगा। कंस्ट्रक्शन क्या करते हैं दोस्तों? देखिए दोस्तों कंस्ट्रक्शन क्या है, इसमें हमने क्या किया, जो AD है उसको आगे प्रोड्यूस किया है, ये ABCD, तो इसको मैं E बोल देता हूं, ठीक है। और इस प्रकार से प्रोड्यूस किया है, इसको प्रोड्यूस ही नहीं किया, इस प्रकार से प्रोड्यूस किया है कि जो AD है वो D के क्या होगा? इक्वल होगा। AD को हमने प्रोड्यूस किया है, इस प्रकार से प्रोड्यूस किया है कि जो AD है वो D के क्या होगा? इक्वल होगा। AD इक्वल्स DE, ये दोनों क्या होंगे? आपस में इक्वल होंगे। और मैंने क्या किया, जो E है उसको C से मिला दिया और इस तरफ से B से मिला दिया, ठीक है। तो मैं क्या लिखूंगा? प्रोड्यूस AD टू E। AD को E तक प्रोड्यूस किया और कैसे किया? सच दैट, और इस प्रकार से किया कि AD है वो इक्वल होगा DE के, AD है वो इक्वल होगा DE के, ठीक है। उसके बाद क्या किया? ज्वाइन E टू B एंड C, E को B और C से क्या कर दिया? ज्वाइन कर दिया, ठीक है। और यही कंस्ट्रक्शन मैं इस वाले ट्राइंगल में करता हूं। मैंने क्या किया? PM को प्रोड्यूस किया है, इस पॉइंट को N बोल देता हूं, N को मैं R से मिला रहा हूं और N को मैं Q से मिला रहा हूं। मैं लिख दूंगा सिमिलरली इन ट्राइंगल PQR, ठीक है दोस्तों। यानी ये चीज साफ है, PM है वो MN के इक्वल होगा, AD है वो D के इक्वल होगा। प्रूफ देखिए। देखिए दोस्तों पहली बात तो सीन्स आपको पता है, AD है वो इक्वल है DE के, AD है वो इक्वल है DE के, और क्यों इक्वल है? बाय कंस्ट्रक्शन। दोस्तों मैं बार बार कहता हूं जो भी कारण है वो आपको ब्रैकेट में लिखना ही है, ठीक है, मेंशन करना जरूरी है भैया। इक्वेशन फर्स्ट कहा मैंने इसको, ठीक है। उसके बाद दूसरी बात देखिए, जो BD है वो DC के इक्वल होगा, BD है वो DC के इक्वल होगा, और क्यों इक्वल होगा? सिंस AD इज मीडियन, ठीक है। AD क्या है? मीडियन है, ठीक है। मैं पहले भी बता चुका मीडियन क्या होते हैं। ये A है, ये B है, ये C है, ठीक है। अगर मैं ये कोई लाइन सेगमेंट खींचता हूं किस पे? BC पे, इसको D कहूं मैं, ठीक है। तो अगर ये मीडियन है तो इसको इक्वल टू पार्ट्स में क्या कर देगा? डिवाइड कर देगा। मीडियन का काम क्या है? जो भी अपोजिट साइड है उसको इक्वल टू पार्ट्स में डिवाइड करना, उसको क्या कहते हैं? मीडियन कहते हैं। उसको क्या कहते हैं? मीडियन कहते हैं दोस्तों, ठीक है। तो तुमको इसमें क्वेश्चन में दिया हुआ था कि जो AD है वो क्या है? मीडियन है। AD क्या है? मीडियन है, ठीक है। AD क्या है? मीडियन है। तो BD और DC क्या हो जाएंगे? इक्वल हो जाएंगे। BD और DC इक्वल हो जाएंगे। अभी आप देखेंगे D है, यहां पॉइंट D है, ये पूरा AE है, या AD और DE इक्वल है, इस तरफ BD और DC इक्वल है। तो क्या मैं ये नहीं कह सकता कि जो D है, अगर AD और D इक्वल है तो AE का मिड पॉइंट हो गया, और BD और DC इक्वल है तो BC का भी मिड पॉइंट हो गया। यानी जो D है वो AE का भी मिड पॉइंट है और BC का भी मिड पॉइंट है। ओके, तो मैं क्या कहूंगा? फ्रॉम
इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, डी इज द मिड पॉइंट ऑफ AE एंड BC। डी है वो AE और BC का क्या है, मिड पॉइंट है। अगर दोस्तों मैं ABEC को एक क्वाड्रिलेटरल कहूं, क्वाड्रिलेटरल है, ठीक है, क्वाड्रिलेटरल क्या होता है, क्लोज शेप होती है, ठीक है, 4 साइड्स होती है, उसको क्वाड्रिलेटरल बोलते हैं। तो देखिए ये क्लोज्ड शेप है, ठीक है, ठीक है, 4 साइड है तो क्वाड्रिलेटरल हो गया। अगर मैं ABEC को क्वाड्रिलेटरल कहता हूं, ठीक है, तो AE और BC क्या हो जाएंगे, इसके डायगोनल्स हो जाएंगे। AE और BC क्या हो गए, इसके डायगोनल्स हो गए, और D है वो इसके डायगोनल्स का क्या हो गया, मिड पॉइंट हो गया। यही हुआ भाई, डी मिड पॉइंट था ना AE और BC का, ठीक है, AE और BC का क्या था, मिड पॉइंट था, ठीक है। तो मैं क्या कहूंगा, सिंस ABEC इज ए quadrilateral and AE and BC are its diagonals, ठीक है। AE और BC क्या इसके डायगोनल है, ठीक है। हाँ देखो, डायगोनल्स AE and BC bisect each other at point D। देखो जो डायगोनल्स AE और BC है वो एक दूसरे को बाइसेक्ट कर रहे हैं। बाइसेक्ट का मतलब दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना, ठीक है, एक दूसरे को इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रहे हैं, किस पॉइंट पे, डी पे कर ही रहे हैं, क्योंकि मिड पॉइंट है डी दोनों, ठीक है। हाँ, तो अगर किसी क्वाड्रिलेटरल के डायगोनल्स एक दूसरे को क्या करें, बाइसेक्ट करें, ठीक है, क्या करें, बाइसेक्ट करें, तो कैसा होगा, वो पैरेललोग्राम होगा। क्या होगा, पैरेललोग्राम होगा। पैरेललोग्राम क्या होता है, देखो पैरेललोग्राम है क्वाड्रिलेटरल का टाइप है, ठीक है, जिसकी ऑपोजिट साइड्स क्या होती है, इक्वल होती है, पैरेलल होती है, और जो इसके डायगोनल्स है वो एक दूसरे को क्या करते हैं, इसके डायगोनल्स एक दूसरे को क्या करते हैं, बाइसेक्ट करते हैं। बाइसेक्ट का मतलब ये इधर वाला पार्ट इस पार्ट के और ये वाला पार्ट इस पार्ट के इक्वल होता है, ठीक है। तो मैं इसको क्या बोलता हूँ, पैरेललोग्राम बोलता हूँ। अभी जो हमारा क्वाड्रिलेटरल है ABEC, ABEC इसके डायगोनल्स के साथ भी यही बात है कि जो इसके डायगोनल्स है वो एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं पॉइंट डी पर, ठीक है। तो मैं क्या कह दूंगा कि भैया अगर इस क्वाड्रिलेटरल के डायगोनल्स एक दूसरे को पॉइंट डी पर क्या कर रहे हैं, बाइसेक्ट कर रहे हैं, तो मैं कह दूंगा कि ABEC इज ए पैरेललोग्राम। ABEC क्या है, एक पैरेललोग्राम है, और अगर ये पैरेललोग्राम है तो इसकी साइड BE है वो किसके इक्वल हो जाएगी, AC के। BE है वो इक्वल हो जाएगी AC के। ये जो BE है वो किसके इक्वल हो जाएगी, AC के, ठीक है। इसको इक्वेशन में 3 बोलता हूं, इसको इक्वेशन में 3 बोलता हूं, ठीक है। हाँ, अभी देखिए दोस्तों आगे की बात करते हैं, ठीक है, आगे की बात करते हैं। जगह कम है, ठीक है, तो मैं इसको क्या कर रहा हूँ, इरेज कर रहा हूँ, मिटा रहा हूँ। हमारे पास जो आया वो क्या है, B इज इक्वल AC है, ठीक है, B इज इक्वल AC है, ठीक है ना। जो मेरे पास रिजल्ट आया उसको मैं लिख रहा हूं। देखो पहली बात तो अपने पास रिजल्ट आया, ठीक है, कि ABEC इज ए पैरेललोग्राम आ गया, ठीक है। और जो दूसरा रिजल्ट आया वो आया मेरे पास B इक्वल AC, B इक्वल AC, जिसे मैंने इक्वेशन 3 का है दोस्तों, क्या का इक्वेशन 3 का है। अब आप देखिए अगर ABEC एक पैरेललोग्राम है तो क्या PQNR ये पैरेललोग्राम नहीं होगा, ये भी होगा, सेम ही चीज है। इसमें भी देखो PMMN इक्वल है, QMMR इक्वल है, तो ये डायगोनल होगा, डायगोनल एक दूसरे को बाइसेक्ट कर रहे हैं, ठीक है। पूरा नहीं करना आपको, केवल ये लिखना है सिमिलरली, सिमिलरली,
पी क्यू एन आर इज ए पैरेलेलो, ये ए बी ई सी था, ए बी ई सी, ये क्या है? पैरेललोग्राम है। अगर पैरेललोग्राम है तो अपोजिट साइड्स इक्वल होंगी, तो मैंने क्या कह दिया, बी और ए सी क्या होंगे? इक्वल होंगे। बी और ए सी क्या होंगे? इक्वल होंगे। पैरेललोग्राम की अपोजिट साइड्स क्या होती है? इक्वल होती है। अभी देखिए जो पी क्यू एन आर है, ये भी क्या है? क्वाड्रिलेटरल है। और जैसे हमने इसमें किया वैसे इसमें भी कर सकते हैं, ठीक है। ये भी क्या होगा? पैरेललोग्राम ही होगा, ठीक है। क्वाड्रिलेटरल है, कैसा होगा? पैरेललोग्राम ही होगा। क्यों होगा? क्योंकि सेम ही चीज इसमें, जो पीएम है वो एमएन के इक्वल है, क्यूएम है वो एमआर के इक्वल है। तो पीएन और क्यूआर क्या हो गए? इसके डायगोनल्स हो गए और एक दूसरे को कहां बाइसेक्ट कर रहे हैं? एम पर बाइसेक्ट कर रहे हैं, ठीक है। तो ये भी क्या हो गया? पी क्यू एन आर एक पैरेललोग्राम। तो पूरा नहीं करना है इसको, केवल इतना सा लिखना है, सिमिलरली पी क्यू एन आर इज ए पैरेललोग्राम। और अगर ये पैरेललोग्राम है तो मैं क्या कहूंगा कि जो क्यूएन है वो इक्वल होगा किसके? पी आर के। देखिए जो क्यूएन है वो इक्वल होगा पी आर के, ठीक है। वही क्या कारण है? अपोजिट साइड्स ऑफ, लिख भी देता हूं एक बार, अपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम, ठीक है। हाँ देखिए ये पैरेललोग्राम हुआ पूरा, ठीक है। ये भी पैरेललोग्राम हुआ, अपोजिट साइड्स इक्वल हुई, तो बी और ए सी इक्वल है, क्यू एन और पी आर इक्वल है। अभी देखिए दोस्तों, हमें गिवन क्या था? हमें गिवन था, सिंस तुमको दिया हुआ था कि जो ए बी है अपॉन पी क्यू, ए बी अपॉन पी क्यू इक्वल्स था ए सी अपॉन पी आर के, और वो इक्वल्स था ए डी अपॉन पी एम के, ए डी अपॉन पी एम के, ठीक है। अभी देखिए ए बी अपॉन पी क्यू, ए बी अपॉन पी क्यू, ए सी अपॉन पी आर, ए सी अपॉन पी आर, इसको मैं ऐसा कैसा रखता हूं? ए बी अपॉन पी क्यू को, ए सी किसके इक्वल था? बी के, तो मैं ए सी क्या लिख रहा हूं? बी लिख रहा हूं। पी आर किसके इक्वल था? क्यू एन के, पी आर क्या लिख रहा हूं मैं? क्यू एन लिख रहा हूं, ठीक है। दोस्तों इस चीज को बड़े ध्यान से समझिएगा आप, ठीक है। ए बी अपॉन पी क्यू था, ये तो देखो भैया गिवन था, क्या था? ये तो गिवन था, इसको तो लिख दिया मैंने। या ए बी अपॉन पी क्यू था, वो ऐसा कैसा है? ए सी को मैंने बी के इक्वल लिखा है, पी आर को मैंने क्यू एन को इक्वल लिखा है। और दूसरा देखो मैंने यहाँ क्या किया है, जो ए डी है और जो पीएम है दोनों को मैंने 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। अगर मैं न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों को 2 से मल्टीप्लाई करता हूं तो कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। हाँ तो देखिए क्या मिलता है हमें, ए बी अपॉन पी क्यू इक्वल्स बी अपॉन क्यू एन इक्वल्स 2AD। देखिए दोस्तों AD और DE था, हमने जब कंस्ट्रक्शन किया था दोनों क्या थे? इक्वल थे। अगर मैं 2AD की बात करूं, AD का डबल, तो जब AD और D इक्वल है तो AD का डबल क्या हो जाएगा? A हो जाएगा। तो मैं 2AD की जगह क्या लिख दूंगा? A लिख दूंगा। इसी प्रकार से PM और MN इक्वल था, तो मैं क्या कहूंगा कि जो पूरा PN है वो PM का क्या होगा? दुगुना होगा, ट्वाइस होगा, ठीक है। PN इज ट्वाइस ऑफ PM, ठीक है। तो 2PM को क्या लिख दूंगा मैं? PM लिख दूंगा। ओके, जगह की कमी है, मैं थोड़ा इस तरफ लिख रहा हूं। यहां देखिए, देखिए दोस्तों क्या हमें मिला? ए बी अपॉन पी क्यू, ये ए बी अपॉन पी क्यू, बी अपॉन क्यू एन, ये बीई और ये क्यू एन, ठीक है। और उसके बाद ए अपॉन पी एन, ये ए ई अपॉन ये पी एन। आप देखेंगे कि ये वाला पूरा ट्राइंगल और ये वाला पूरा ट्राइंगल, इस ट्राइंगल की तीनों साइड्स उस ट्राइंगल की कोरेस्पॉन्डिंग साइड्स के साथ क्या है? प्रोपोर्शन में है। अगर एक ट्राइंगल की तीनों साइड्स दूसरे ट्राइंगल की कोरेस्पॉन्डिंग साइड्स के साथ प्रोपोर्शन में हो तो दोनों क्या होंगे? सिमिलर होंगे। तो मैं क्या कह दूंगा कि ट्राइंगल ए बी ई सिमिलर टू ट्राइंगल पी क्यू एन, दोनों क्या हो गए? सिमिलर हो गए। और अगर दोनों सिमिलर हैं तो देखिए दोस्तों, मैं इसको एंगल 1 बोलता हूँ, इसको एंगल 2 बोलता हूँ, इसको एंगल 3 बोलता हूँ, इसको एंगल 4 बोलता हूँ, ठीक है। तो अगर दोनों ट्राइंगल सिमिलर है तो मैं क्या कह दूंगा कि इस ट्राइंगल का एंगल 1 इक्वल होगा उस ट्राइंगल के एंगल 3 के। ये एंगल 1 है, एंगल 3 के इक्वल हो जाएगा। क्यों इक्वल होगा? तुमको पता है क्या?
कि अगर दो ट्रायंगल सिमिलर हो तो उनके बचे हुए जितने पार्ट्स हैं कोरस्पोंडिंग पार्ट्स वो क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। ठीक है, तो अगर दोनों सिमिलर है तो जो 1 है वो किसके इक्वल हो जाएगा, 3 के इक्वल हो जाएगा। और सिमिलरली मैं क्या कह दूंगा, सिमिलरली मैं क्या कह दूंगा, सिमिलरली मैं कह दूंगा कि जो 2 होगा, जो 2 होगा वो किसके इक्वल होगा, 4 के। देखिए दोस्तों, पूरा करने की जरूरत नहीं है आपको, ये ट्रायंगल था, इस ट्रायंगल के सिमिलर। इसी टाइप से जो ACE है वो PRN के सिमिलर होगा, और आप कर सकते हो कि जो 2 है वो किसके इक्वल होगा, 4 के इक्वल होगा। यहां देखिए, इसको मैं इक्वेशन 5 बोल दूं, इसको इक्वेशन 6 बोल दूं। ठीक है, अब मैं क्या करता हूं, इक्वेशन 5 और 6 का सम करता हूं। ठीक है, बाय एडिंग इक्वेशन 5 एंड 6। अगर मैं इक्वेशन 5 और 6 का सम करता हूं तो देखिए क्या आएगा, इधर तो आएगा 1 + 2 इक्वल्स 3 + 4। अगर मैं 1 और 2, अगर मैं 1 और 2 का सम करूं तो क्या आएगा, BAC, BAC। ठीक है, BAC, ये तो आ गया BAC इक्वल्स 3 और 4 का सम करूं तो क्या आएगा, QPR। इसको इक्वेशन में 7 बोल रहा हूं। ठीक है, क्वेश्चन थोड़ा लंबा होता जा रहा है दोस्तों, है ना, बस लेकिन खत्म होने ही वाला है। अभी देखिए अपने पास आ गया BAC और QPR इक्वल। ठीक है, हाँ, अभी देखिए पुराने जितने भी रिजल्ट्स थे मैं दोस्तों मिटा रहा हूं इनको। ठीक है, जगह मेरे पास थोड़ी कम है। ठीक है, आप नोट करते जाइएगा, वैसे बस होने वाला है ये। ठीक है, जो बड़े क्वेश्चंस होते हैं, ठीक है, उनको क्या स्टेप्स में समझिए, आसान रहेगा आपके लिए। अगर आप ये देखेंगे कि हाँ कि मैं ना जो पूरा क्वेश्चन एक साथ कर लूंगा तो बड़ी दिक्कत होती है। ठीक है, स्टेप्स में समझिए, ठीक है, पार्ट्स में समझिए। हाँ, ये देखिए अपने पास आया BAC इक्वल्स QPR, ये 7। अभी दोस्तों देखिए जो अपना फाइनल था, ठीक है, फाइनल मैच तक पहुंच गए भैया। ठीक है, फाइनल होने वाला है। ये देखो, ये है A, ये B और ये C, ये P, ये Q और ये R। ठीक है, इन्हीं दोनों को करना था अपने को। ठीक है, फाइनल तो यही था अपना, ABC और PQR। ले लो इन ट्राइंगल ABC एंड ट्राइंगल PQR। देखिए पहली बात तो ये देखो, इक्वेशन 7 अपने सामने है ही, जो BAC है वो इक्वल है QPR के, ये वाला एंगल है इस वाले एंगल की इक्वल है। ठीक है, और लिख देना फ्रॉम इक्वेशन 7। ठीक है, दूसरी बात देखिए, AB PQ के, AB अपॉन PQ, और इधर से AC के साथ क्या, PR, AC अपॉन PR। ये क्या था, गिवन था आपको। देखिए दोस्तों, शुरुआत अगर इस क्वेश्चन की याद करें तो अपने को कहा था कि ये क्या है, प्रोपोर्शन में AB एंड AC, और इधर से PQ एंड PR, ये क्या थे, प्रोपोर्शन में थे। एक एंगल इक्वल, ठीक है, और दो साइड्स प्रोपोर्शन में। ठीक है, तो ऐसे से क्या कह दूंगा, बाय SAS सिमिलरिटी थ्योरम मैं क्या कह दूंगा कि ट्राइंगल ABC सिमिलर टू ट्राइंगल PQR। ठीक है, तो फाइनली ये प्रूव हो ही गया। धन्यवाद दोस्तों।